अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द टाइम एचआर को हमने देखा है कि वो जब डिसीजन मेकिंग करने लगता है तो उसमें एथिकल प्रैक्टिसेस की थोड़ी कमी देखी गई है। कभी कभी वो इतने प्रेशर में आ जाता है और जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कंपनीज उसको दे रही होती है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव सेटिंग टाइम पे होना चाहिए, बाकी लोग उनको दे नहीं रहे होते, तो यहाँ पर वो फिर मैल प्रैक्टिसेस करने शुरू कर देते हैं। उस मैल प्रैक्टिसेस की वजह से जो कंपनी ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रही है या कंपनी जो अपने विजन को अचीव करना चाह रही है उसमें थोड़ी सी दुश्वारी हो जाती। तो आप एचआर की डिसीजन मेकिंग और इन अलाइनमेंट विथ ऑब्जेक्टिव अचीविंग और कंपनी के जो गोल्स अचीवमेंट में दुश्वारी आती है उसको कैसे देखते हैं और आप इसके बारे में क्या कहते हैं? एक्चुअली बहुत सारी जगहों पे जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं अवेलेबल होती। अच्छा, ये सारा साइकिल है और रिलेट कर रहा है, सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जॉब इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है, उसको फॉलो नहीं किया जाता है। उसके बाद केपीआई डिफाइन नहीं होती हैं, ऑब्जेक्टिव सेटिंग नहीं होती है, गोल प्लानिंग नहीं होती है, और उसकी वजह से ये सारे गैप्स आते हैं। जब प्री डिटरमिन्ड सारी चीज़ें होती हैं और वेल डिफाइंड होती हैं तो आई डोंट थिंक कि इसमें कहीं तो उसको डिफाइन करने का, जॉब डिस्क्रिप्शन को इन प्लेस होने की मुकम्मल जिम्मेदारी किसकी है? डेफिनेटली लाइन मैनेजर की, लाइन फंक्शन की, इन कोऑर्डिनेशन विद एचआर। लेकिन एचआर कहता है ये मेरा काम ही नहीं, एचआर का 100% काम। और एचआर कहता है कि मेरा काम थोड़ी जेडी लिखना है, ये तो काम है लाइन मैनेजर का, वो लिख के देगा, हम डॉक्यूमेंट करके फाइल में लगाएंगे। नहीं, वर्ड्स में इनकैप्सुलेट एचआर करता है, वर्बली आपसे आपके फंक्शन को रिव्यू करता है, अंडरस्टैंड करता है और उसको एक्सप्लेन करता है। लेकिन कुछ एचआर कहता है आजकल जेडी का दौर थोड़ी है, जो काम हम देंगे वो करो। इस तरह की लैंग्वेज को क्या कहेंगे फिर? ये तो बहुत ही एक कैजुअल एटीट्यूड है। इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर फ्रॉम एचआर। सो वो एचआर जो अपने आप को कहती है कि जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना या जॉब डिस्क्रिप्शन को कंपाइल करना मेरा काम नहीं है, सो वी क्वेश्चन योर एचआरलाइजेशन कि वाकई आप एचआर हैं, एचआर का टाइटल लेकर घूम रहे हैं, ऐसा ही है जी? डेफिनेटली। अगर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपर नहीं होगी तो आप जॉब ऐड नहीं दे सकते। जॉब ऐड नहीं दे सकते तो एम्प्लॉय हंट और एम्प्लॉय इंडक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और उस जो केपीएस की हम बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, कंपनीज बहुत प्रेशर देती है, सेट बहुत प्रेशर देता है कि इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया जाए, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, मींस परफॉर्मेंस अप्रेजल का साइकिल शुरू करें और उसको अच्छे तरीके से क्लोज करें। लेकिन वो डॉक्यूमेंट तो क्लोज कर पाता है लेकिन उसका पर्पस अचीव नहीं कर पाता। क्या प्रॉब्लम होगी सर इसके पीछे? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो जब लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है एट द टाइम ऑफ इंडक्शन, कुछ आपके फेवरेट्स आ जाते हैं किसी के रेफरेंस से। लाइक वाइज सेट ऑर्गेनाइजेशन में, मोस्टली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं वो प्रैक्टिस हो रही है। वहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्वालिटी रिसोर्स होता है। जब क्वालिटी रिसोर्स होगा तो डेफिनेटली वो न्यू जार्गन्स, बज़वर्ड एंड टेक्निक से फेमिलियर होगा और वो अप्लाई करने में रेजिस्टेंस नहीं पैदा करेगा बल्कि आपको हेल्पिंग एटीट्यूड होगा। बिल्कुल ऐसा ही, एब्सोल्युटली। और मैं समझता हूँ कि एचआर को बिजनेस गोल अचीव करने के लिए सबसे पहले अलाइनमेंट करनी चाहिए बिजनेस जो तमाम जो लीडर्स हैं उनके साथ, और फिर कंपनी के ऑब्जेक्टिव को वो समझे। लेकिन वो एक गलती कर जाता है, वो कहता है कि धंधे को समझना मेरा काम नहीं है। यहीं से असल गलती शुरू होती है एचआर की। तो मैं समझता हूँ आप जैसे लोग उनको बड़ा सपोर्ट भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे। अच्छा, उसमें एक चीज़ और आ रही है, उसमें ये आ रही है कि इंटरपर्सनल स्किल्स हमारी नई ट्रेनिंग हो रही होती। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग पे बिलीव नहीं करती। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो मिंगलिंग है या ऑफ साइट एक्टिविटीज़ है उस पर बिलीव नहीं होता है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें जब होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो एक अलाइनमेंट होती है, सिंक्रोनाइजेशन होती है और फिर उससे रिजल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल सही। एब्सोल्युटली, मैं समझता हूँ ये टेक्निक एचआर को बड़ा हेल्प करेंगी कि वो अच्छे से डिसीजन को बना सकें और अच्छे से गोल्स को अचीव कर सकें। थैंक यू वेरी मच।